समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदेवा। नमो नमः सतहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन ही अपने मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है, और उस संसार से छूटने का मार्ग यदि आचार्य भगवंत ने बताया है तो उसका मार्ग निर्विकल्पता है, और उस निर्विकल्पता की प्राप्ति का मार्ग हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्रतिदिन सम्यक समाधान के रूप में प्राप्त होता है। तो आप भी अपने कल्याण के मार्ग को प्राप्त करने के लिए अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करें और उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनि श्री से प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि सम्यक समाधान ही आपको समीचीन मार्ग की ओर ले जाने वाला है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ें और अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान, और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, अहंकार, अभिमान, स्वाभिमान और निरहंकार निरभिमान का जिनागम में क्या स्वरूप है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। चाहे अहंकार कहो, अभिमान कहो, स्वाभिमान कहो, ये तीनों भी उस मान कषाय के ही पर्यायवाची नाम है। उस मान कषाय को किन्हीं लोगों ने बहुत अच्छे शब्दों से कहने के लिए उसे स्वाभिमान कहा, पर स्वाभिमान अभिमान ये बिल्कुल उस मान कषाय के परिणमन से ही उत्पन्न होने वाले भाव है। किंचित इनमें शब्दों की अपेक्षा से, अभिप्राय से अंतर हो सकता है, पर अगर वास्तविकता समझे और मान कषाय की ही परिणमन समझे तो यही सत्यता सामने आती है कि ये तीनों चारों मतलब मान कषाय, अहंकार, स्वाभिमान, अभिमान, ये सभी एकार्थवाची है। मान कषाय के परिणमन को ही यहाँ पर स्वीकार करने की इन शब्दों से आवश्यकता है। इसमें कुछ अंशों में कम अधिकपना हो सकता है, पर ये सत्य मानना ये तीनों मतलब अहंकार, स्वाभिमान और अभिमान मान कषाय की ही परिणति है। रहे दो और शब्द निरभिमान और निरहंकार,
यहाँ निहि उपसर्ग लगाते हुए उस मान कषाय से विपरीतता का प्रदर्शन किया जा रहा है। मतलब अहंकार के बराबर जो मान कषाय को स्वीकार किया जाता है, उस मान कषाय के विसर्जन रूप ही निरहंकार कहा जाता है। निहि ये शब्द, ये अक्षर अहंकार से निर्गतः यस्मिन अहंकारः सः निरहंकारः, विसर्ग का अगले अक्षर को लेते हुए र शब्द बन के वह निरंकार यानी जिसका अहंकार निकल चुका है वह निरंकार रूप कहा जाता है। ऐसे ही निरभिमान को भी स्वीकार करना होगा। अभिमान शब्द के साथ जब नी उपसर्ग लगता है, नी पहले लगता है, तो वह नी का अर्थ जैसे मैंने कहा निकल चुका है। जिसका अभिमान निकल चुका है वह निरभिमान है, जिसका अहंकार निकल चुका है वह निरहंकार है। इस प्रकार से ये निरभिमान और निरहंकार एकार्थवाची है। मान कषाय का विगलन जिन्होंने कर लिया है, मान कषाय को निकाल दिया है, वे निरभिमानी या निरहंकारी कहे जाते हैं। और मान कषाय से जो युक्त है वही अहंकारी, स्वाभिमानी, अभिमानी, मानी जिस शब्द से कहे वे सभी एकार्थवाची है। यही इन शब्दों का आपके लिए सम्यक समाधान से स्वरूप। सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से विदुषी जैन अगले समीचीन विकल्प करें। नमस्ते महाराज जी, मेरा विकल्प ये है कि जब भी हम कोई विधान आदि कराते हैं उसमें जो भी अस्थायी रूप से हम समोशरण की रचना या फिर जैसे समेश शिखर जी की रचना, गिरनार जी की रचना आदि करवाते हैं, तो जब वो विधान या पूजा पूरी हो जाती है तो जब उसको वहाँ से हटाते हैं तो क्या उसके तोड़ने का पाप हमें लगता है या नहीं? व्यक्ति को जो पुण्य पाप लगता है ये मात्र शरीर से किए जाने वाले कार्यों से नहीं, अपितु उसके साथ उसका अभिप्राय क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये भी समझने की आवश्यकता है। जैसे किसी विधान, अनुष्ठान या किसी आयोजन के निमित्त से कोई विशेष रचना की जाती है, चाहे पंचकलाणकों में समोषण हो या विधानों में समोषण हो या अन्य कोई तीर्थों की भी रचना की जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ अगर उन तीर्थों को तोड़ने की भावना रखी जा रही है, क्योंकि ये कुछ समय के लिए कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, विधान समाप्त हुआ, अब उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है, तो उसका निष्ठापन करना आवश्यक तो होता है, पर वहाँ व्यक्ति का उसका निष्ठापन करते हुए क्या अभिप्राय है, मैं सम्यक शिखर को तोड़ रहा हूँ, मैं समोषण को तोड़ रहा हूँ, मैं निकाल दूंगा। अगर ऐसा कोई अभिप्राय, ऐसा भाव है तो स्वाभाविक सी बात है उसे तीर्थ तोड़ने का या समोषण को तोड़ने का पाप लगेगा। पर जैसे कि ये अनुष्ठान आदि होते हैं, इन अनुष्ठानों में इन रचनाओं को जब मतलब विधान को प्रारंभ किया जाता है तो इन रचनाओं की स्थापना की जाती, वो तो मात्र आकृति थी, तो स्थापना की जाती है मंत्रों से। उसमें जैसे प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो कहा जाता है इतने दिनों तक इसको हम सम्यक शिखर मानेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट सम्यक शिखर तो होता नहीं है, एग्जैक्ट समोषण तो होता नहीं, ये सभी उसकी प्रतिकृति है। तो प्रतिकृति में ये संकल्प किया जाता है स्थापना निक्षेप से, वहाँ ये एज्यूम किया जाता है कि ये इट टेंड्स टू, मतलब ये लगभग ऐसा है, ऐसा वहाँ पर स्वीकार किया जाता है, माना जाता है। इसलिए जब विधान पूर्ण होता है या अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है, जैसे प्रारंभ में उसकी स्थापना की थी, ऐसे उसके उपरांत मतलब विधान के उपरांत उसका निष्ठापन भी मंत्रों के द्वारा किया जाता है कि जिसको हमने 8 दिन तक सम्यक शिखर मानकर पूजा था, ये समोषण मान के पूजा था, अब मंत्रों के साथ उसका निष्ठापन किया जाता है। और निष्ठापन करने से वहाँ उस क्षेत्र, उस स्थान, उस रचना की, उस प्रतिकृति की जो पूज्यता थी वहाँ पर समाप्त हो गई। और इस कारण से अगर उसको निष्ठापित करके अलग किया जा रहा है तो किसी भी प्रकार से पाप लगने की कोई गुंजाइश नहीं है। पर ये पुनः ध्यान दे कि निष्ठापन किए बिना अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है नहीं मैं तो सम्यक शिखर को तोड़ रहा हूँ या समोषण नष्ट कर रहा हूँ,
इन भावों से अगर कोई ऐसा करता है, बिना निष्ठापन किए हुए भी अगर कोई करता है, तो स्वाभाविक सी बात है उसे तो पाप लगेगा ही लगेगा। इसलिए ध्यान रखें, ऐसी रचना, ऐसी प्रतिकृति जहाँ बनती है, जहाँ स्थापना की है, वहाँ उसका निष्ठापन भी करना आवश्यक होता है। जैसे पूजा के समय भी आप स्थापना करते हैं और स्थापना के बाद मतलब पूजा के बाद पुनः उसका निष्ठापन करके आशिका लेना आदि जो व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था वहाँ पर भी होती है। इसलिए ये विकल्प ना करें कि उसका पाप किसे लगेगा, उसका अभिप्राय तोड़ने का है तो अवश्य लगेगा और नहीं है तो किसी प्रकार से नहीं लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सुषमा जैन, मड़ौरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। दोनों मुनिराजों के चरणों में मन वचन काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि हम लोग कितना भी दान तप और ध्यान कर ले, लेकिन दया बिन सब निष्फल है। गुरुवर, उस दया का क्या स्वरूप है? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। माँ, ये तो परम सत्य है कि धर्म का कोई भी कार्य, चाहे दान पुण्य हो, तप ध्यान आदि हो, ये अगर दया करुणा और अहिंसा के साथ है तो ही वह श्रेष्ठ माना जाता है, कर्म निर्जरा के लिए निमित्त बन सकता है। अन्यथा अगर दान तप ध्यान ये दया को छोड़कर मात्र दिखावे के लिए किए जा रहे हैं तो उसका कोई भी फल जीव प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए वास्तव में दया के मायनों को, दया के स्वरूप को आज समझने की आवश्यकता है। दया भी किसी प्रकार से अगर दिखावे के रूप में की जा रही है, मतलब किसी को कुछ दया करते हुए भेंट में दे दिया, कोई बीमार व्यक्ति है उसे उस पर दया करते हुए फल भेंट करने पहुँचे पर वहाँ फल देते हुए उस पर दया करते हुए 50 फोटो खींचते हुए अपनी प्रशंसा चाहने का भाव है, तो वो किसी प्रकार से दया नहीं है। जो हृदय से सामने वाले व्यक्ति को या जो दुख में हैं, कष्ट में हैं, परेशानी में है, उसके दुख दूर करने के उपायों के बारे में सोचना, उसके दुख में किस प्रकार से दूर कर सकता हूँ, ये भावना भाना, ये सत्य है कि सामने वाले के दुख हर कोई व्यक्ति ठीक कर पाए नहीं कर पाए ये भिन्न विषय है, कर ही नहीं सकता, पर उसके प्रति वो दुखी ना हो, उसका कष्ट दूर हो जाए, ये किसी भी प्रकार से दुखों को प्राप्त ना हो, ये सोचते हुए मैं कैसे उसके दुखों को ठीक कर सकता हूँ, मैं कैसे उसको दया कर सकता हूँ, कैसे उस पर मदद कर सकता हूँ, कैसे उसे दुखों से दूर कर सकता हूँ, ये जो हृदय के परिणाम हैं वास्तव में यही करुणा भाव है। और करुणा भाव से युक्त जो शरीर से क्रिया की जाती है वह दया है। जैसे बीमार कोई व्यक्ति है, सर दर्द हो रहा है तो 2-5 मिनट उसके सर को दबा दिया, उसके लिए दवाई देने का प्रयास कर लिया, आदि पुरुषार्थ दया के अंतर्गत आते हैं। पर सबसे बड़ी दया जीव की स्वयं के आत्मा पर ही होती है। स्वयं के आत्मा की दया को छोड़ते हुए दूसरों पर की गई दया कभी कार्यकारी नहीं होती। इसलिए स्वयं पर दया करते हुए दूसरों पर दया, दूसरे जीवों पर दया करना, यही श्रेष्ठ स्वरूप उस दया का हो सकता है। यही निश्चय और व्यवहार परक दया आपके लिए सम्यक समाधान से। कुंभराज मध्य प्रदेश से दिलीप कुमार जैन, अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों गुरुवर को त्रैवार नमोस्तु। मेरी ये जिज्ञासा है आज की कक्षा से कि मलय क्षेत्र क्या हैं? क्या भारत में मलय क्षेत्र हैं या भारत के बाहर हम जो विदेशों को, पाश्चात्य संस्कृति वाले विदेशों को देखते हैं, उन क्षेत्रों को हम मलय क्षेत्र मान सकते हैं? गुरुजी मेरी शंका का समाधान करें। हमारा भारत देश पूर्ण रूप से आर्य खंड में ही आता है। जो सुबह प्रतिदिन आप शिविर में सामायिक में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देश, तो आर्यखंड में पूर्ण भारत देश है। भारत देश में किसी प्रकार से कोई म्लेच्छ खंड नहीं है या म्लेच्छ खंड का कोई भाग भी भारत देश में नहीं है। फिर ये सोच आपकी आ सकती है कि जो म्लेच्छ लोग हैं वो भारत में कैसे है, या उनसे युक्त म्लेच्छ कार्य करने वाले जीव यहाँ कैसे है। तो ये पूर्ण रूप से पंचम काल का प्रभाव है। और जहाँ तक देखा जाएगा कि ये जो वर्तमान में विदेश दिख रहे हैं, चाहे पाश्चात्य संस्कृति कह दो, और भी ऐसे देश हैं जिन तक वास्तव में हम नहीं पहुँच पा रहे हैं।
तीसरे अध्याय की कक्षा में जो आपने सुना, देखा, वीडियो आदि के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया, ये मात्र इतना सा ही हमारा भूगोल नहीं है, अपितु बहुत विस्तार से इसके विषय में समझना होगा। विजयार्थ पर्वत आदि आपने देखा, वहाँ भी विद्याधर रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जीव सृष्टि इस धरा पर प्राप्त होती है, जम्बू द्वीप में दिखाई देती है। उसमें ही ये भरत क्षेत्र में 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्य खंड हुआ करता है। आर्य खंड में भारत है और भी बहुत सारे देश और भी बहुत सारे स्थान इस आर्य खंड में आते हैं। उसके अलावा म्लेच्छ खंड में क्या क्या आता है, किस प्रकार से उनका विभाजन है, कौन से देश म्लेच्छ स्वीकार किए जा सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारा विस्तार आगम ग्रंथों से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि समय अभाव में कुछ एक मिनटों में उनका विस्तार करना संभव नहीं है, पर ये पक्का माने भारत देश पूर्ण रूप से आर्य खंड में ही है। हम कुछ अंशों में विदेशों को या उसके और भी दूरी पर जो देश या स्थान होते हैं उनको हम म्लेच्छ खंड में स्वीकार कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्राची जैन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प करें। मेरा सवाल ये है गुरुजी कि हम लोग ध्यान करते हैं, जैसे सम्यक शिखा जी की ह्रीम की ध्यान कर लिया, तो भगवान जी ने किस चीज़ का ध्यान किया, वो किस चीज़ का ध्यान करते हैं? ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि हमारे यहाँ 2 प्रकार के भगवान हैं, एक सिद्ध भगवान और एक अरिहंत भगवान। सिद्ध भगवान सिद्ध बन चुके हैं, उनके पास ध्यान करने योग्य कोई भी सामग्री बची ही नहीं। ध्यान उसका होता है जिसकी प्राप्ति नहीं हुई, या लक्ष्य को, टारगेट को, हमारी मंजिल को प्राप्त करने के लिए जो उसके बारे में सोचा जाता है उसे कथनचित ध्यान कहा जाता है, उसे प्राप्त करने के लिए। अब सिद्ध भगवान ने तो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, जिसके लिए ध्यान करना था वह अपनी आत्मा को शुद्ध करते हुए वह सिद्धावस्था को प्राप्त कर चुके। इसलिए सिद्ध भगवान किसी भी प्रकार से कोई भी ध्यान करते ही नहीं हैं। रही बात अरिहंत भगवान की, जिनके पास 4 कर्माभिशेष है। 4 कर्म शेष होने के कारण से वे 13वें और 14वें गुणस्थान में ध्यान करते हैं। जो 4 प्रकार के धर्म ध्यान कहे, धर्म ध्यान के बाद शुक्ल ध्यान कहे, उस शुक्ल ध्यान के अंतिम जो स्थान है या अंतिम जो ध्यान है, उन 2 ध्यानों को 13वें और 14वें गुणस्थान में करते। सीधी सी बात अगर कहे तो जब भगवान अरिहंत ध्यान करते हैं, वे किसी सम्मेद शिखर का नहीं, किसी नमो अरिहंताणम आदि पद का नहीं, ओंकार, रीम आदि किसी का नहीं, वे तो अपने आत्मा का ही ध्यान करते हैं। पुनः ध्यान रखें कि ध्यान उसलिए किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि जिस वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए ध्यान है। और जब भगवान ने सम्मेद शिखर, ये सभी स्थान या क्षेत्र, इन सबको छोड़कर आत्मा को प्राप्त करने का प्रयास जब में लगे हैं, आत्मा को शुद्ध करने के प्रयास में लगे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वो आत्मा का ही ध्यान करते हैं, उसके अलावा अन्य किसी प्रकार से नहीं। अगर उसके नीचे और थोड़ा सा आ जाए, जो धरती के देवता मुनिराज, कथनचित उनको गुरु भगवान आदि भी जो कहा जाता है, वो भी ध्यान करते हैं, पर उनका ध्यान का प्रकार या उनकी ध्यान की विधा भिन्न है। जैसे कि मैंने कहा कि धर्म ध्यान 4 प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के जो धर्म ध्यान होते हैं ये निर्ग्रंथ मुनिराज करते हैं। 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान 8वें गुणस्थान से प्रारंभ होते हैं। 8वां गुणस्थान, 9वां गुणस्थान, 10वां, 12वां, इस प्रकार से गुणस्थान यानी स्टेजेस, जो भावों की विशुद्धि से पार करते हुए एक इंसान मुनिराज, भगवान, सिद्ध आदि अवस्था को प्राप्त करता है। तो वहाँ जैसे जैसे स्थान होते हैं वैसे वैसे उनका ध्यान यानी ध्येय बदलता है। ध्येय यानी टारगेट, लक्ष्य, उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए ध्यान होता है। तो सिद्ध भगवान तो कोई ध्यान करते ही नहीं है। अरिहंत भगवान मैं सिद्ध बन जाऊं इसलिए अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ध्यान करते हैं। श्रावक अनेक प्रकार से जिनको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनको ध्येय बनाते हुए ध्यान करते हैं, और मुनिराज भी उस शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने के लिए धर्म ध्यान करते हैं। वर्तमान में पंचम काल में कोई शुक्ल ध्यान नहीं होता क्योंकि 8वां आदि गुण स्थान नहीं होता, पर ध्यान रखें मुनिराज विशेष करके आत्मा का ही ध्यान करते हैं। पर वहाँ तक अगर किसी कारण से मुनिराज भी नहीं पहुँच पा रहे हैं तो वे सम्मेद शिखर का, ओमकार, हीम का आदि ध्यान करते हैं, क्योंकि धर्म ध्यान के अनेक भेदों में से जो
पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत आदि ध्यान कहे जाते हैं, ये सभी ध्यान निर्ग्रंथ मुनिराज करते हैं और श्रावक भी उसे कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार से कोई हर्ज नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सलोनी जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर। मेरा विकल्प यह है कि पहले प्राचीन काल में हम सुनते थे कि हर तीर्थ क्षेत्र पर एक क्षेत्रपाल जी होते हैं या फिर कोई रक्षक देव होते हैं, बट वर्तमान काल में जैसे कि आजकल तीर्थ क्षेत्र पर उपसर्ग हो रहे हैं विभिन्न प्रकार के, तो क्या वे रक्षक देव उनकी रक्षा नहीं करते हैं अथवा कुछ और भी कारण है उसके? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सच्चे देवशास्त्र गुरु, उनके मंदिर, तीर्थ क्षेत्र आदि की एक सच्चे सम्यक दृष्टि देव के द्वारा रक्षा होती है, ये परम सत्य। पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये जो विपरीत परिस्थितियाँ दिख रही है, किन्हीं अन्य दर्शनों का मंदिरों में कब्जा हो या क्षेत्रों पे उपसर्ग हो, देवशास्त्र गुरु पर भी जो उपसर्ग है, इसके पीछे भी ये सत्यता समझे कि उनके पास रक्षा करने के लिए शक्ति तो है, पर जो जीव उनकी आराधना कर रहे हैं, मतलब वर्तमान में जैसे आप जैसे या अन्य भी बहुत सारे जो श्रावक श्राविका है, उनके पुण्य के अभाव से ही ये वर्तमान में विपरीत परिस्थितियाँ सामने आते हुए देखने में आती है। कहने का मतलब ये है कि जब तक श्रावकों का पुण्य नहीं है, जब तक किसी प्रकार से भक्तों का वहाँ पर विशेष रूप से आराधना का दृष्टिकोण नहीं है, तब तक किसी प्रकार से क्षेत्रों की प्रभु की आदि सुरक्षा होना संभव नहीं है। जो पूर्व काल में रक्षा करते हुए देखने में आते थे, वहाँ तो साक्षात भगवान आदि भी थे। इतना ही नहीं, मध्य काल में ऐसे भी समय आए जब क्षेत्रों पर हमले हुए तो वहाँ भी रक्षा करने के लिए देव पहुँचे थे। पर पुनः वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ध्यान दे कि वर्तमान के भक्तों को, वर्तमान के धर्मात्माओं को और वर्तमान के तथाकथित जो सो कॉल्ड व्यवस्थापक है, उनको कहीं ना कहीं अपने पुण्य में वृद्धि करने की आवश्यकता है। जितने व्यवस्थापक हैं आज क्षेत्रों के, मंदिरों के, वे अपने आप को सीनियर मानते हुए ठेकेदार बन के बैठे हैं। उनके हिसाब से ही सब कार्य हो रहा है। उनको धर्म से, धर्मात्मा से, धर्म की क्षेत्र की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, अपनी व्यवस्था से मतलब है। जब हर इंसान स्वार्थी हो रहा है तो देव आपका उपकार करने के लिए, आपके क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि उनको भी पता है कि अगर मैं कहीं पहुंच भी जाऊंगा तो धोखे से वे हमारे लिए भी कुछ विपरीत कार्य करे, जबकि वे डरते नहीं हैं। पर कहीं न कहीं ये सत्य स्वीकार करे कि वर्तमान में जीवों के पुण्य के अभाव के ही कारण ये सब कुछ विपरीत परिस्थितियाँ दिख रही है। अगर तीव्र पुण्य बढ़ जाए, विशेष भक्ति बढ़ जाए, तो अपने आप मंदिरों में अतिशय होते हुए देखने में कोई हर्ज नहीं है। कहीं न कहीं भक्तों की भक्ति में कहीं कमी है, व्यवस्थापकों के भावों की विशुद्धि में कमी है। इसी कारण से देवों का रक्षकपना या देवों की जो व्यवस्था पूर्व में आगम में बताई गई है, वे वर्तमान में पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सामने वाले का पुण्य पाप ही निर्धारित करता है कि उसके लिए मदद करने के लिए कौन पहुंचेंगे। अगर देवों की बात हम कुछ क्षण के लिए छोड़ दे तो घर में, परिवार में भी आपत्ति आ जाए तो हर किसी परिवार में कोई सहयोग करने वाला अड़ोसी पड़ोसी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि समझ में आता है कि सामने वाले की स्थिति, मनस्थिति या उसका पुण्य नहीं है। तो जब पड़ोसी अड़ोसी इंसान आज किसी व्यक्ति को मदद करने के लिए तैयार नहीं है, तो देव आपके लिए मदद करने के लिए, उपसर्ग दूर करने के लिए क्यों आएंगे? यही आपके लिए सम्मत समझ। सागर, मध्य प्रदेश से श्रीमती प्रभा जैन, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक परिवार बहुत धार्मिक है, मतलब आहारचर्या भी और धार्मिक कार्य, उनका बेटा आहार देने जा रहा था, 15 साल का था, धोती दो पिट्टी में, और उसके एक्सीडेंट हो गया और स्पॉट पे ही साहब, उसको कौन सी गति मिलेगी? माँ अगर वह बालक, युवा अच्छे भावों के साथ मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो इसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है कि उसकी गति सदगति हुई हो, अच्छे स्थान को गए। पर हर परिस्थिति में या हर ऐसी स्थिति में ये आवश्यक नहीं है कि धोती दुपट्टा पहनकर आहार देने जाने वाला व्यक्ति या सोले के वस्त्र पहने हुए किसी तीर्थ क्षेत्र पर अभिषेक पूजा कर लिए पहुँचने वाला व्यक्ति
पूर्ण रूप से सद्गति को ही प्राप्त करे ऐसा कोई कंपलसरी नियम नहीं है, आवश्यक नहीं। क्योंकि तत्क्षण उस जीव के कैसे भाव हैं, किन भावों से वह मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। कई बार ऐसे होता है अचानक मृत्यु देखकर, एक्सीडेंट या ये देखकर संक्लेशित भाव हो जाते हैं, और संक्लेश भाव जहाँ उत्पन्न हुआ वहाँ सद्गति कहाँ संभव हो सकती है। ये सत्य है कि उसके भाव मृत्यु के समय भी ये थे कि अरे मैं तो आहार देने जा रहा था, कुछ क्षण और रुक जाता, आहार मिल जाता, मैं गुरु के समीप पहुंच रहा था, मुझे तो गुरु के दर्शन करने, मुझे तो प्रभु के पास जाना है। इन भावों के साथ अगर उसकी मृत्यु हुई है तो वहाँ तो वह नियम से सद्गति को प्राप्त करेगा, क्योंकि भावों की विशुद्धि के साथ मृत्यु ही उसके लिए सद्गति का निमित्त बन सकती है। अन्यथा अंतिम समय में अगर संक्लेश परिणाम है तो किसी भी प्रकार से उसकी सद्गति नहीं हो सकती, भले ही वो सम्मेद शिखर जैसे शाश्वत तीर्थराज पर भी मृत्यु को क्यों ना प्राप्त हो जाए, सोले के वस्त्रों में सोले का भोजन करते हुए, पूजा पाठ अभिषेक करते हुए भी क्यों ना मृत्यु को प्राप्त हो जाए, पर अगर उसके भाव संक्लेशता से युक्त है तो किसी प्रकार से उसकी सद्गति नहीं अपितु दुर्गति ही हुई होगी। पर अच्छे भावों के साथ अगर उसने इस पर्याय से पारायण किया है तो नियम से उसकी अच्छी गति हुई होगी। और हम तो अच्छे कार्य करने जाने वाले व्यक्ति के लिए अच्छा सोचे, हमें सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, पर सत्यता वो केवली भगवान ही जानते हैं। हम तो अच्छा सोचे, अच्छा माने, पर सत्यता यही है कि आवश्यकता उसकी सद्गति की नहीं है, जैसे उसके भाव है वैसी उसकी गति है। यही आपके लिए